चलिए तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो बनाए हुए थे, यानी कि समास का। ठीक है, आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं क्रिया। क्या चीज़ सिखाने जा रहे हैं? क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया। ये एग्जाम में आपको पीछा कभी छोड़ता नहीं है। छोड़ने का कारण क्या नहीं है, क्योंकि क्रिया से क्वेश्चन बहुत सा बन जाता है। और जब तक से आपको ग्रामर कंप्लीट नहीं है तो समझिए कि आपको हिंदी अधूरा है। और ऐसे भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होता है तो उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है, अधिक से अधिक इसका पोर्शन का। तो आज जो आपको सिखाने जा रहे हैं क्रिया। अब बताइए, क्रिया कहते किसको है? कितने लोगों को पता है? क्रिया कहते किसी काम को करने या होने का बोध हो, क्या कहेंगे उसको? क्रिया कहेंगे। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप खा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप नहा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब क्या चीज़ है? क्रिया है। अब क्रिया का भेद कितना होता है? तो क्रिया का दो भेद होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कभी आपसे पूछा है क्रिया कौन कौन सा होता है, क्रिया मत पूछिए क्रिया क्या प्रकार होता है। क्रिया कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। तो ये नहीं कि माई क्रिया और बाप क्रिया, ऐसा क्रिया का भेद नहीं है। तो क्रिया का कितना हो गया आपका? यानी कहते किसको है? किसी काम को करने या होने का बोध हो। किसी काम को करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं। यानी कि रमेश क्या कर रहा है? रमेश पढ़ रहा है। गीता क्या कर रही है? गीता खा रही है। गीता क्या कर रही है? तो देखिए, कहीं ना कहीं काम ये कर रहे हैं, किसी चीज पे एक्शन चल रहा है ना। यानी कि रमेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ऐसा है ना। गीता क्या कर रही है? खा रही है। अब सीधी सी बात है, क्रिया को पहचानेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका सबको बता रहे हैं क्रिया को पहचानेंगे कैसे। जैसे किसी के अंत में ना लगा दीजिए, या ना लगा होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। एक छाटने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से क्रियापद को छाटिए। जैसे कि रमेश पढ़ रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा हो गया? देखिए, अब इसमें ना लगा के देखिए, रमेश कभी क्रिया होगा क्या? नहीं होगा। रमेश करता है, लेकिन अगर ना लगा के देखिए तो रमेश ना हो जाएगा, तो कभी सही होगा? पढ़ में ना लगाइए तो पढ़ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पढ़ना, हंसना, खेलना, नहाना, गाना, नचना, जितने भी आएंगे सब क्या चाहेंगे? क्रिया। जैसे कि बताइएगा, पक्षी उड़ रहा है। पक्षी क्या कर रही है? उड़ रहा है। अब बताइएगा, पक्षी उड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है? बता सकते हैं? क्रिया का पद बताइए कि इसमें कौन सा क्रिया है। इसमें छाटी क्रिया को क्या होगा? उड़। उड़ में न लगाइए तो क्या होगा? उड़ना। हुआ कि नहीं हुआ? वह हंस रही है। वह हंस रही है। हंस रही है ना। वह क्या कर रही है? हंस रही है। तो अब बताइए, इसमें कौन सा क्रिया है? इसमें क्रिया पद को छाटिए, हंसना। तो हुआ कि नहीं हुआ? पगली देख रही है, तो बताइए कौन सा होगा? पगली देख रही है, तो कौन सा हो जाएगा? देखना। देखिए, तो पगली क्या कर रही है? देख रही है, यानी कि देखना क्रिया हो कि नहीं हुआ? तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि इतने से समझ में आ गया होगा क्रिया कौन सा कैसे छाटेंगे। जिसके अंत में ना लगा दीजिए, ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा आपका। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये क्रिया ही है। जैसे कि पढ़ना, हंसना, देखना, खाना, उड़ना, ये सब क्रिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि क्रिया है। अब क्लियर हो गया? क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। चलिए देखिएगा, इसको भी बता देते हैं। कोई बताएंगे सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? सकर्मक क्रिया कोई बताएंगे? बताइए। चलिए, आपको जो है अब देखिए छांटने सिखाते हैं, कैसे इसको छाटेंगे। ठीक है, इतना में समाप्त 7-8 को ही बताएंगे जी। चलिए, पहले हम लोग देखिए इसका डिफिनेशन कैसे छाटेंगे। मान लीजिए रमेश क्या कर रहा है? रमेश किताब पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है ना। रमेश क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। दूसरा बार लिखते हैं, रमेश पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब आपसे पूछेंगे कौन सा सकर्मक है, कौन सा कर्मक। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, इससे आसान कभी नहीं होगा। रमेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रमेश क्या चीज पढ़ रहा है? देखिए, क्या चीज पढ़ रहा है? रमेश पढ़ तो रहा है, लेकिन रमेश क्या पढ़ रहा है? किताब को पढ़ रहा है। ये देखिए, ये एक्चुअली होता है, कर्ता होता है। ये क्या चीज होता है? कर्ता। जो करने वाला होता है इसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ये हालांकि परीक्षा में आपको कर्ता फर्ता पूछता नहीं है, लेकिन ये क्या चीज है? रमेश क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो रमेश हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता हो गया। बस समझने के लिए डिफिनेशन बता रहे हैं आपको। रमेश कर्ता हो गया। अब पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया हो गया।
तो किताब कहीं ना कहीं कर्म हो गया, किताब क्या हो गया, कर्म हो गया। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसे समझ लीजिए यहाँ पर रमेश पढ़ रहा है, तो रमेश क्या पढ़ रहा है पता है? रमेश हो सकता है कि पोथी पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा है, तो इस पर तो क्लियर चला नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ, ही कौन सा क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। समझ में आ गया होगा। रमेश किताब पढ़ रहा है, कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया। रमेश खाली पढ़ रहा है तो कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब रमेश क्या चीज पढ़ा है, क्लियर हुआ क्या? नहीं नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया। यानी कि अब इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा सकर्मक क्रिया का, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी उसका कहेंगे अकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण लेते हैं या आपको छाटते चलते हैं, अब सीधे बताते चलिएगा। जैसे कि बताइएगा, मीना आम खा रही है। मीना क्या खा रही है, आम खा रही है। हाथ उठाइए, कितने लोग बता सकते हैं मीना क्या कर रही है, आम खा रही है। क्या खा रही है, आम खा रही है। केकरा खा रही है, आम के खा रही है। तो क्या होगा ये सकर्मक क्रिया। गीता ना रोटी बना रही है, रोटी बना रही है। बताइए कौन सा क्रिया होगा, गीता क्या बना रही है, रोटी बना रही है। अगर रोटी नहीं होता तो कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिएगा, वे देखते हैं, वे क्या करते हैं, देखते हैं। अब बताइए काहे देखते हैं, पता है? किसको देखते हैं पता है? केकरा पर देखते हैं पता है? नहीं तो कौन सा क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, वे शर्माती है। ये क्या करती है, शर्माती है। चाहे गीता शर्माती है, नाम दे देते हैं बढ़िया रहेगा। गीता क्या करती है, शर्माती है। क्या करती है, गीता शर्माती है। कौन सा क्रिया होगा। अब किस लिए शर्माती है पता है? नहीं। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको सकर्मक अकर्मक छाटने आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं। आज से कहानी खत्म कर लीजिए, बस कुछ भी होगा यानी कि जिसमें कर्म होगा सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा अकर्मक। अब इससे भी आसान समझिए, जिसमें क्या लगा के बनाएंगे। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। अब मैं रोटी जब खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। क्या खाता हूँ, रोटी खाता। इसमें क्या से बना कि नहीं बना, हमेशा क्या से लगा के देखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे वे पढ़ते हैं, मान लीजिए वे पढ़ते हैं, फिर से दे दिए क्या जी, इसको मिटका ही देते हैं। मान लीजिए रमेश हंसता है, रमेश हंसता है। हाँ, रमेश किस लिए हंसता है पता है? मोहन पीता है, मोहन पीता है। पता है कि ताड़ी पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, दारू पी रहा है, पता चल रहा है। तो मोहन खाली क्या करता है, पीता है। तो मोहन क्या चीज पी रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो मोहन क्या चीज पी रहा है, इसे पता चला नहीं चला। तो इसमें हम क्या लगे, जिसमें हमको क्लियर पता न चले कि वह सेंटेंस जो है इसमें क्या चीज आएगा। मोहन पीता है, अब तो आपको पता नहीं, अंदाजे तो बता नहीं सकते हैं कि मोहन ताड़ी पी रहा है। यही लिखते हैं कि मोहन दूध पीता है, तो कौन सा क्रिया होता, सकर्मक क्रिया। यही होता कि मोहन जो है गांजा पीता है, तो कौन सा क्रिया होता। अब यानी कि समझ में आ गया होगा। मोहन जो है क्या पीता है, मोहन ठंडा पीता है, कौन सा क्रिया, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया। किसी को दिक्कत नहीं। अब समझ में आ रहा है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। कुछ अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको हमेशा समझ में आएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हाथ उठाइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया। कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया। गीता रोती है, कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया। वे जाते हैं, कौन सा क्रिया होगा, कौन सा क्रिया होगा, अकर्मक। वे कहाँ जाते हैं पता है, घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डिप्टी जाते हैं। तो क्लियर हो नहीं रहा है, तो कौन सा क्रिया आपका होगा, अकर्मक क्रिया। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। वह जो है सिर खुजलाता है, वह सिर क्या करता है, खुजलाता है। अब बताइए कौन सा क्रिया होगा, तो नहीं देखते हैं। वह सिर खुजलाता है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। एक केकर का पर खुजलाता है, अपना सिर खुजलाता है, किसी बंदर का सिर खुजलाता है, किसी बकरी का सिर खुजलाता है। तो इसमें क्लियर हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन इसी में लगा देते कि वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है।
अब बताइए इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा क्रिया हो गया? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ना। ये कौन सा क्रिया हो गया? सकर्मक क्रिया। ये कौन सा क्रिया हुआ? अकर्मक क्रिया। उम्मीद करते हैं हद से ज्यादा समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और बात करते चलते हैं। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है, बताते चलिएगा ना ऐसे ही। रमेश रांची में रहता है। रमेश रांची में रहता है। रांची में रहता है। हाथ उठाइए कितने लोग बता सकेंगे? रमेश रांची में रहता है, कौन सा क्रिया होगा? कहाँ रहता है? रमेश कहाँ रहता है? रहता है, लेकिन कहाँ रहता है? रांची में रहता है, तो सकर्मक क्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक। समझ में आया ना? उसी प्रकार से माँ भोजन बना रही है। माँ भोजन बना रही है। माँ क्या बना रही है? माँ भोजन बना रही है। बना रही है। माँ क्या बना रही है? भोजन बना रही है। तो भोजन बना रही है कि नहीं बना रही है? क्लियर हुआ कि नहीं बना हुआ? केवल रहता है कि माँ बना रही है, तो माँ क्या बना रही है? क्लियर हुआ? रोटी बना रही है, साग बना रही है, दाल बना रही है, चावल बना, ये तो क्लियर नहीं हुआ? लेकिन एक ही लाइन में बोल दिया कि माँ भोजन बना रही है। अब आपको इसमें मेंशन नहीं करना कि भोजन में क्या बना रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया ना कि भाई भोजन बना रही है। जैसे कि आप हैं, आपसे कोई पूछे कि भैया आप घर पर हैं, दीदी आप घर पर हैं, तो क्या बोलेंगे? नहीं अभी हम खाना बना रहे हैं। अगला आदमी तो समझ जाता है ना कि क्या कर रहे हैं आप। लेकिन आप इधर से पूछते, वो फिर से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बताते कि हम बना रहे हैं। तो क्लियर हुआ क्या? तो आदमी पूछता है कि आप भाई क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या बाहर नहीं आ सकते हैं? तो बनाने में भी क्लियर हो गया कि आप क्या बना रही है? भोजन बना रही है। तो माँ क्या बना रही है? भोजन बना रही है। तो सकर्मक क्रिया क्या कर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। हाथ उठाइए कितने लोग बताएंगे? बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। सकर्मक क्रिया की कर्मक क्रिया? क्योंकि बच्चे हैं भाई, खेलते हैं, तो कहाँ खेलते हैं? तो मैदान में खेलते हैं। तो कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट से आपको समझ में फिर कभी नहीं आएगा जब से नहीं समझिएगा इस चीज को। चलिए, मैंने पत्र लिखा है। हाथ उठाइए, कौन सा क्रिया होगा? मैंने पत्र लिखा है। मैंने पत्र लिखा है। मैंने क्या किया है? पत्र लिखा है। बताइए मैंने क्या लिखा है? पत्र लिखा है। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। क्लियर हुआ? मैं झारखंड का निवासी हूँ। मैं कहाँ का निवासी हूँ? बाहर झारखंड। मैं झारखंड का निवासी हूँ। मैं झारखंड का निवासी हूँ। कौन सा क्रिया? कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत? कहाँ के निवासी हैं? झारखंड के निवासी है। कोई दिक्कत नहीं। आकाश बादल में घिरे हुए हैं। ये बताइए कौन सा क्रिया होगा? आकाश बादल में घिरे हुए हैं। कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। अब आपसे पूछेगा इसमें कि रमेश रांची में रहता है, इसमें क्रिया छाटिए। कोई बता सकते हैं कौन सा क्रिया होगा इसमें? क्या होगा? रहना। बताए ना आपको। देखिए रांची में ना लेते, रांची ना हो जाएगा तो शूट कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या में लगाएगा? रहना। कोई दिक्कत है? आपका दिमाग में मे ते नहीं आ रहा है, मे ना हो जाएगा तो मे ना कुछ होता नहीं है, रहना है ना। माँ भोजन बनाती है। अब देखिए भोज न, अभी आपको लगा कि न तो लगा हुआ है, तो ये क्या क्रिया है कि नहीं? नहीं, भोज ना लगा के देखिए, भोजना होता है क्या? नहीं होता है, उतना तो गंवार नहीं है। तो माँ भोजन क्या करती है? बनाती है। तो बनाना होता है कि नहीं होता है? यानी कि बना रही है। तो कौन सा क्रिया हो गया? मैंने पत्र लिखा है। कौन इसमें बताइए कितने छाटिए? पत्र ना होगा कभी नहीं होगा, क्या होगा? लिखना होगा। क्या होगा? लिखना। इस प्रकार से आप क्रिया को क्या कर सकते हैं? छाट सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन दे दो चार गो। सोहन उपन्यास पढ़ता है। सोहन उपन्यास पढ़ता है। पहले बताइए क्रिया बताइए कौन सा क्रिया है? क्रिया पहले बताइए इसमें कौन सा क्रिया? पढ़ना। अब ये बताइए कौन सा क्रिया है? सकर्मक या कर्मक? सकर्मक। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मैंने उसे अपने मित्र से मिलवाया। अच्छा क्वेश्चन है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रस्सी ऐंठ रहा है। कौन सा क्रिया होगा? रस्सी ऐंठ रहा है। कौन सा क्रिया होगा? नहीं, अकर्मक होगा वो, है ना। क्या चाहिए? मैंने उसे अपने मित्र से मिलवाया। मैंने उसे अपने मित्र से मिलवाया। कौन सा क्रिया होगा? कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। क्या कर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया। समझ में आया ना? कौन सा क्रिया होगा? किससे मिलवाया? मित्र से मिलवाया। क्लियर हो गया? सचिन क्रिकेट खेलता है। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया के बाद छाटिए, खेलना। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो यहीं तक हमारा समाप्त होता है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन बगीचे में टहल रहा है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो यही से बनता है, कहीं अलग से बनता नहीं है। बाकी क्रिया के पद है
तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है नहीं। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत है तो क्या कीजिए, आप हमें जो है कमेंट कीजिए और फिर बताइए कि हमें दिक्कत वहाँ से है। और चैनल को जब नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का, अगर लायक है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।